हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक बैक डिज़ाइनर ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ जिसका साइज़ है 34 और लेंथ है 13 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं पेपर में ड्राफ्टिंग करूँगी, फिर मैं फैब्रिक को काटूँगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की ड्राइंग करूँगी क्योंकि बैक पार्ट डिज़ाइनर होगा इसलिए। तो मैंने लेंथ ली है 13 इंच, उसके साथ मैंने हाफ इंच ऐड करके यहाँ पर मैं 13.5 कर रही हूँ। पहले मैं लेंथ को मार्क कर लिया है और ये आई हुक होने वाला है, मतलब बैक ओपन होगा, तो इसलिए मैं साइड पे यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। ये डीप नेक होने वाला है तो इसके लिए मैं यहाँ पर शोल्डर 4 इंच ले रही हूँ। आर्म होल में 5 इंच ले रही हूँ। ये 34 साइज़ की है तो इसको 4 से डिवाइडेड करने से होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच के साथ मैं 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए ले रही हूँ तो होता है 10 इंच। 10 के साथ यहाँ पर हाफ इंच तो मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ, तो मैं बैक का जो चेस्ट है वो मैं 10 इंच कर रही हूँ। ये हाफ इंच छोड़ के यहाँ पर 10 पे मार्क कर रही हूँ। वेस्ट 28 है, 4 से डिवाइडेड करने से होता है 7 इंच। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन तो होता है 8.5। 8.5 के साथ तो हाफ इंच ऑलरेडी मैंने ले ली है तो होता है 9.5 इंच। तो यहाँ पर हाफ इंच ऑलरेडी है तो यहाँ पर होगा 8.5 इंच, क्योंकि बैक में कोई टेकिंग नहीं होगा तो मैं यहाँ पर 8.5 पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर कोई बैक टेकिंग नहीं होगा। अब ये दो मार्क को मैं जोड़ रही हूँ। 1.5 इंच मैं आर्म होल की गोलाई ले रही हूँ। यहाँ पर हाफ इंच मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ और जो नेक विड्थ है वो मैं 2 इंच ले रही हूँ क्योंकि ये डीप नेक होने वाला है तो यहाँ पर 2 इंच लिया। अब ये जो है यहाँ पर मैं 11 इंच पे मार्क करूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे 2.5 इंच छोड़ना है, तो 13.5 है तो यहाँ पर 2.5 इंच छोड़ने से 11 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। अब इसको मैं एक वी नेक का शेप दूंगी। पहले इस तरह से इसको करके इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ये हो गया वी नेक। अब यहाँ पर मैं डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। मैं शोल्डर को भी जॉइन कर रही हूँ, जो शोल्डर डाउन किया था इस तरह से। पेपर को मैं सामने की तरफ घुमाऊंगी। पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ करूंगी। सबसे पहले मैं बॉटम की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर इधर से मैं 2 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इस लाइन को मैं जोड़ूंगी। बॉटम की तरफ से 1.5 इंच और आई हुक की तरफ से 2 इंच। ये हो गया। अब इसको मैं अब यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ साइड की तरफ से। 3 इंच 3 इंच मैंने मार्क कर लिया है क्योंकि मैंने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिया था, तो 1.5 इंच मैं छोड़ के इसको ड्रॉ करूंगी। यहाँ पर भी मैं 1.5 इंच। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है इसको मैं शेप देते हुए इस तरह से ये हो गया मेरा बैक पार्ट की ड्राइंग। यहाँ पर कोई टेकिंग नहीं होगा तो इसको मैं काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको ध्यान रखना होगा। ये देखिए, नीचे से मैंने 1.5 इंच लिया था तो ये जो नेक है यहाँ से भी 1.5 इंच होगा, तो मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है डिज़ाइन की, तो यहाँ से मैं 1.5 इंच इस तरह से कर यहाँ पर हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो नेक है नेक को थोड़ा ब्रॉड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इस तरह से पेंसिल से पहले नेक को मैं थोड़ा ब्रॉड करूँगी।
अब मैं इसको काट रही हूँ। अब मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं पेपर को इस तरह से घुमा ले रही हूँ और फिर लेंथ मैंने बैक पार्ट में 13.5 लिया था और यहाँ पर मैं 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि ये काफ सेटिंग होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। शोल्डर मैंने 4 रखा था, आर्म होल मैंने 5 रखा था। थर्टी फोर चेस्ट की बना रही हूँ तो 4 से डिवाइडेड करने से होता है 8.5। 8.5 के साथ मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो होता है 10 इंच और एक्स्ट्रा 1 इंच तो होता है 11 इंच। तो यहाँ पर मैं 11 इंच पे मार्क कर रही हूँ। वेस्ट है 28 इंच, 4 से डिवाइडेड करने से होता है 7। 1.5 इंच सिलाई मार्जिन होता है 8.5। 8.5 के साथ 1.5 इंच मैंने प्रिंसेस लाइन के लिए लिया है तो होता है 10 इंच। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब इसको मैं जोड़ूंगी। आर्म होल की गोलाई मैं फ्रंट पार्ट में 1 इंच ले रही हूँ। शोल्डर डाउन में 1/2 इंच ले रही हूँ। नेक विड्थ में 2 इंच ले रही हूँ। नेक की डेप्थ में 5 ले रही हूँ। यहाँ से मैं 3 इंच पे एक मार्क करूंगी। जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर मार्क कर रही हूँ। इधर से मैं 5 इंच पे एक मार्क कर रही हूँ। ये हो गया प्रिंसेस लाइन की ड्राइंग, मार्किंग हो गया। अब मैं बैक नेक का ड्रॉ करने वाली हूँ। इस तरफ भी मैं वी नेक कर रही हूँ। पहले इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है, फिर इसको मैं थोड़ा सा, ड्राइंग हो चुका है। अब मैं पेपर को कट करूंगी। यहाँ पर मैं 1/2 इंच मार्क कर रही हूँ। इसको प्रिंसेस लाइन के साथ ये 1/2 इंच को इस तरह से जोड़ दूंगी। अब ये मैं पेपर फैब्रिक के ऊपर सेट करके मैं इसका कटिंग करूंगी। ब्लू कलर की एक फैब्रिक ली है, इसके ऊपर मैं इस पेपर को सेट करके कटिंग करूंगी। ये देखिए, ये मैंने फ्रंट पार्ट काट ली है। ये बैक पार्ट है। बैक पार्ट में मैंने जो डिज़ाइन की थी वो अभी मैंने नहीं काटी है। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट के ऊपर मैं इस तरह से ये मैंने पेस्टिंग ली है और लाइनिंग ली है। पहले मैं नेक को यहाँ पर मैंने पेस्टिंग के ऊपर ड्रॉ कर लिया है। इसको मैंने सिलाई करके इसको मैं बैक पार्ट में अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। फिर मैं डिज़ाइन का पेस्टिंग में काटूंगी।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो पट्टी लगाई थी इसको मैंने अब यहाँ से सिलाई करूँगी। सिलाई करने के बाद ये अंदर का थोड़ा काट के इसको नॉच लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी, तो ये मेरा बैक पार्ट का जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बैक डिज़ाइनर ब्लाउज़ मैंने बनाई है वो बनके तैयार हो चुके हैं। देखिए कैसे लग रहा है, आप भी बनाइए। ये फ्रंट साइड है, अब फ्लिप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बैक डिज़ाइन जो मैंने बनाई है ये बैक पार्ट है। देखिए कैसे लग रहा है।